हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बने हुए रहते हैं और उन सारे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते थे? सेल बोल के कहते थे। और हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको ऑब्जर्व किए थे और देखे थे कि हमें जो है जैसे कि रॉबर्ट हुक को देखने के लिए मिल गया था एक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है हमें दिखने के लिए मिल गया था कुछ इसी वाले फिगर में। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहां पे बोला गया है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्क। जैसे कि क्या होता है बच्चों की मैग्नीफाइंग लेंसेज जिसका काम होता है किसी भी चीज को बड़ा करके दिखवाना, ये डिस्कवर होने के बाद हम एक माइक्रोस्कोपी वर्ल्ड के बारे में हमें एक बहुत ही एक ब्रीफ आइडिया मिल गया। हमें क्या आइडिया मिल गया तो वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इट इज नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि क्या होता है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी एक ही सेल से बना हुआ रहता है, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल के कहते हैं। और वही एक सिंगल सेल ही बच्चों क्या करता है, सारा का सारा काम वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, एमीबा, क्लाइमेडोमोनास, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, एक ही सेल से बने हुए रहते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल के कहा जाता है। और वो हर एक सेल या फिर बोल सकते वो एक सिंगल सेल ही कैपेबल होता है सारे के सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब मान के चलिए न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, ये सारे के सारे काम एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल के कहा जाता है। अगर उसके दूसरे पहलू का बात किया जाए तो क्या होता है, ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप्स टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म ए वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर। तो जैसे कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात किए थे, उनका बॉडी जो रहता है एक ही सेल से बना हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से जितने भी हम लोग प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, जो कीड़े मकोड़े आप लोग देख पाते हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे सेल से बने हुए रहते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल के कहा जाता है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्योंकि उनका सेल एक ही सेल से बना हुआ रहता है। और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, जितने मल्टी सेलुलर बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल ग्रुप होते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे कि मान के चलो मेरा आंख का काम कुछ अलग है, मेरा हाथ का काम कुछ अलग है, जिसमें मेरा नाक का काम कुछ अलग है। तो इसी हिसाब से क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या फिर बोल सकते हैं हर एक सेल जो रहता है वो अलग अलग तरह का फंक्शन वो करते हैं। और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल के कहा जाता है। देन ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात हम लोग करते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिया था कि क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर अगर ह्यूमन का बात किया जाए तो ये सबसे पहले क्या था, एक जाइगोट था। ये सबसे पहले क्या था, जाइगोट था। देन वो जाइगोट फर्दर डिवाइड हुआ, मतलब जाइगोट सबसे पहले एक सिंगल सेल था, फिर देन ये आपका डबल सेल में ये कन्वर्ट हुए, डबल सेल से आपका 4 सेल में बने, और फाइनली जो है एक ह्यूमन का बेबी जो होता है वो बर्न होता है आफ्टर 9 मंथ। तो सबसे पहला सेल क्या हो गया, जाइगोट। अगर जाइगोट ही नहीं बनता तो एक बेबीज भी जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि जितने भी सेल्स होते हैं या फिर जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात हम लोग करते हैं, ये सब क्या एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हुए रहते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन दिए थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विर्चो। तो ये वाला जो है आपको याद रखना है। अभी पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो दिया गया है एक्टिविटी 5.2। तो यहां पे बोला गया है कि क्या, जैसे कि हम ओनियन पिल्स को लेके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए थे, ठीक उसी हिसाब से हमें एक लीव्स का पिल लेना है, टिप ऑफ द रूट को लेना है, और वही सेम ओनियन का पिल्स को हमको लेके और एक बार वही सेम एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है। तो यहां पे हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला गया है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। क्या इन तीनों को देखने के बाद हमें इनका जो सेल का शेप हो गया या फिर साइज हो गया, यह पूछा गया है कि ये क्या सेम जैसे होते हैं।
हो गया। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सारे के सारे सेल जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। देन कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग द सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, क्या एनिमल का सेल और प्लांट बॉडी का सेल जो रहता है नॉर्मली इनका अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे हमें और क्या क्या दिया गया है। देख यहां पे बोला गया है बच्चों की क्या सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो ये जो सेल्स हमें देखने के लिए मिला था, चाहे वो लीव्स का सेल हो या फिर रूट्स का सेल हो या फिर हम बात करते हैं ओनियन पिल का, ये सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक वही सेम चीज यहां पे बोला गया है, सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन का ही बात करते हैं बच्चों, और ह्यूमन में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ आपके मसल सेल प्रेजेंट रहते हैं, हो गया, नर्व सेल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मसल सेल का शेप का बात किया जाए तो ये स्पिंडल शेप का होते हैं। ब्लड सेल का बात किया जाए तो ये बायोकॉन्केव या फिर राउंडेड शेप के होते हैं। अगर नर्व सेल का बात किया जाए तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर के होते हैं। ओवम, स्पर्म, बोन सेल, फैट सेल, ये सारे के सारे सेल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं और वो सारे सेल्स दिखने में अलग अलग होते हैं बच्चों। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो एक सेल का साइज कैसे होता है बच्चों, वो कहां रह रहा है या फिर वो उसका लोकेशन क्या है और वो कौन सा काम कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हर एक सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है बच्चों। जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं अगर एक एमीबा का बात किया जाए तो एमीबा का शेप क्या होता है बच्चों, एमीबा का शेप इर्रेगुलर शेप होता है, इसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। क्यों, जैसे कि हम लोग अपने प्रीवियस वाले क्लासेस में पढ़े हैं बच्चों कि क्या होता है, एमीबा एक इर्रेगुलर शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और जब भी इसके आसपास कभी भी उसको प्रे मिल जाते हैं तो उसी प्रे को पकड़ने के लिए वो अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को शो करता है, जिसको हम सीडोपोडिया बोल के कहते हैं। तो एमीबा जो हो गया है उसका एक इरेगुलर शेप होता है। अब अगर हमारे बॉडी का भी बात किया जाए या फिर हमारे ब्लड में जो WBC जो रहता है ये भी एक इरेगुलर शेप का होता है। बट एमीबा यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स होता है, बट WBC का बात किया जाए तो ये एक सेल ही होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। समझ में आया। तो यहां पे देखते हैं और आगे क्या दिया गया है। तो यहां से तो एक बात तो कंफर्म हो गया बच्चों कि जितने भी सेल्स होते हैं इन सबका शेप एक जैसा नहीं होता। कुछ सेल्स आपके इलोंगेटेड होते हैं, कुछ सेल आपके लंबे होते हैं, कुछ सेल आपका कुछ और शेप के होते हैं। तो यहां पे बोला गया इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड इन ए पिक्यूलियर और ए पार्टिकुलर सेल। जैसे ही कौन सा सेल हमारा एक फिक्स शेप होता है बोलने से आप लोग बोलोगे बच्चों क्या, तो नर्व सेल जो होता है ये एक फिक्स शेप का होता है, बट बाकी सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के ही होते हैं। समझ में आ गया। तो इसको जो है आपको याद रखना है बच्चों। नर्व सेल जो रहता है उसका एक फिक्स शेप होता है, एमीबा जो होते हैं इनका इरेगुलर शेप होता है, WBC जो होते हैं उनका भी एक इरेगुलर शेप होता है। व्हेरेज अगर ओवम का बात किया जाए, ब्लड सेल का बात किया जाए, लुक राउंडेड होते हैं, स्पर्म सेल बहुत ही छोटा होता है, मसल सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। तो ये कुछ शेप जो है हमें याद रखना है बच्चों। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में और क्या दिया गया है। देन ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म ए बेसिक फंक्शन। और हर एक सेल क्या होता है, कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। बेसिक फंक्शन इन द सेंस जैसे क्या हो गया, मान के चलिए न्यूट्रिशन का परफॉर्मेशन हो गया, न्यूट्रिशन कर सकते हैं, सारे सेल्स के अंदर वो खाना जा सकता है, सारे सेल को वो जिंदा रखने के लिए जिस जिस काम का जरूरत पड़ता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, बेसिक फंक्शन होते हैं किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए। तो यहां पे हमें वही सेम चीज दिया गया है। क्या बोला गया है, ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। हर एक सेल के पास इतना कैपेसिटी होता है कि वो सेल को जिंदा रखने के लिए वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। समझ में आया। देन अभी बात आता है कि ये सारे के सारे जो अलग अलग तरह का फंक्शन होते हैं इन सबको सेल किस तरह से परफॉर्म करता है। समझ में आया। हम लोग तो पढ़े कि एक सेल को जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है। ओके, तो बात तभी यहां पे ये आता है कि एक सेल जो है वो कैसे ये सारे के सारे काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पे एक टर्म आ जाता है हमारे पास, डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को जो है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड करवा दिया जाता है। जैसे मान के चलो आप लोग सबको स्कूल जाते हो, स्कूल में हर एक का काम अलग होता है। कोई आपका जो
प्रिंसिपल रहते हैं उनका काम अलग होता है, आपका टीचर्स लोगों का काम अलग होता है, आपके स्कूल में जो वर्कर लोग जो होते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, उनका काम कुछ अलग होता है। मतलब सबके लिए क्या होता है बच्चों, एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक उसी हिसाब से हर एक सेल या फिर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए उनमें भी क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है या फिर काम को जो है वो डिवाइड करवा दिया जाता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी का बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे अलग अलग काम को वो डिवाइड किया गया। जैसे कि हार्ट का काम क्या होता है बच्चों, हार्ट का काम होता है टू पंपिंग द ब्लड। स्टमक का काम क्या होता है, टू डाइजेस्ट द फूड। उसी हिसाब से हर एक ऑर्गन का जिस हिसाब से काम अलग अलग होता है, सिमिलरली ये जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है हमें सेल के केसेस में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सेल के अंदर भी क्या होता है बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोल के कहते हैं। और वो सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर, एक सेल के अंदर। जैसे कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि सेल को साफ करने में हेल्प करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हो गया। और वो सारा काम वो एक सेल परफॉर्म करते हैं। इसीलिए उसी सेल को क्या कहा गया है, इसीलिए इसी सेल को फंक्शनल यूनिट बोल के भी कहा जाता है। वही सेम चीज हमें यहां पे दिया गया, दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलके कुछ काम परफॉर्म करते हैं ताकि एक पूरा का पूरा सेल जो है वो जिंदा होकर रह सके। एंड इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम सेल ऑर्गन। और जितने भी सेल होते हैं, सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे के सारे सेल्स में सिमिलर होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल। हाँ, कुछ एक दो एक्सेप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है, हो गया। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो यहां पे हमें यह बात समझाया गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आपसे पूछता है तो आप लोग क्या बोलोगे बच्चों? स्ट्रक्चरल यूनिट इसीलिए होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं ये बहुत सारे सेल जुड़ के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म्स को बनाते हैं। और फंक्शनल यूनिट का मतलब यही होता है कि एक सेल्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर सेल को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस का जरूरत होता है एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। और इसीलिए उसी सेल को क्या कहा जाता है बच्चों? उसको फंक्शनल यूनिट बोल के कहा जाता है। आशा करता हूं बच्चों कि ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।